हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेव विद सीपी। तो अब हम करने जा रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1457, जिसका नाम है सूडो पैलिंड्रोमिक पाथ्स इन अ बाइनरी ट्री। और ये मीडियम मार्क है, जो कि काफ़ी इजी होना चाहिए क्योंकि ये बाइनरी ट्री का क्वेश्चन है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। गिवन अ बाइनरी ट्री वेयर नोड वैल्यू आर डिजिट फ्रॉम 1 to 9। ठीक है, वो कह रहा है कि बाइनरी ट्री दिया है जिसकी नोड वैल्यू सिर्फ 1 to 9 होगी, है ना। A path in the binary tree is said to be pseudo-palindromic if at least one permutation of the node value in a path is palindrome, है ना। तो हमें रिटर्न क्या करना है? रिटर्न द नंबर ऑफ सूडो पैलिंड्रोमिक पाथ गोइंग फ्रॉम द रूट नोड टू द लीफ नोड। ठीक है, काफ़ी सारी इसमें इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मार्क कर देता हूँ। एक तो है 1 to 9 डिजिट दी हुई है, ठीक है। और ये परम्यूटेशन, एटलीस्ट वन परम्यूटेशन, पैलिंड्रोम और रूट नोड टू लीफ नोड, ये इम्पोर्टेंट है इसमें। तो अब देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले जब भी हमें बाइनरी ट्री का क्वेश्चन होता है तो मेन जनरली ये 3-4 मेथड से ही सॉल्व हो जाते हैं। वो है या तो उसमें इन ऑर्डर होगा या प्री ऑर्डर होगा। सारी ट्रेवर्सल ही तो करना है हमें। ट्रेवर्सल करके हमें मैनिपुलेशन करना है कुछ कुछ, जैसे परमुटेशन और पैलिंड्रोम वाला, है ना। और क्या है? पोस्ट ऑर्डर। कितने ट्रेवर्सल हैं? 4 ही है। मॉरिस ट्रेवर्सल, मेनली तो ये 4 है ना। तो जनरली इससे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि हमें रूट नोड से लीफ नोड तक ट्रैवल करना है और हमें एक पाथ फाइंड करना है। तो हम पहले एक पाथ निकाल लेते हैं, जैसे 2 3 3। अब इस पाथ में इसको हमें परम्यूटेट करना है। तो इसके परम्यूटेशन क्या क्या हो सकते हैं? इसका परम्यूटेशन हो सकता है एक तो 3 3 2, एक हो सकता है 2 3 3, एक हो सकता है 3 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये परम्यूटेशन है। अब ये बोल रहा है कि एटलीस्ट वन परम्यूटेशन ऑफ द नोड वैल्यू इन द पाथ इज अ पैलिंड्रोम। मतलब इसमें एक परम्यूटेशन ऐसा होना चाहिए जो पैलिंड्रोम हो। तो ये है हमारे केस में 3 2 3 पैलिंड्रोम है ये, है ना। तो उसका हमें काउंट हमें रिटर्न करना है। तो एक पाथ तो हमें मिल गया ये। तो अभी हमारा आंसर कितना हो गया? 1 अभी से। ठीक है, अभी हमने पूरा इसको ट्रैवल नहीं किया है, तो अब आगे देखते हैं। अब दूसरा पाथ क्या मिलेगा रूट से लीफ तक? 2 3 1, 2 3 1, है ना। अब इसके परमुटेशन 1 2 3 नहीं है, 2 1 3 नहीं है, 3 1 2 नहीं है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें से हमें कोई भी पैलिंड्रोम नहीं मिला। क्यों? देखो, यही इम्पोर्टेंट है। यहीं से हमारा पता चलेगा हमें कैसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, इससे क्यों नहीं मिला? क्योंकि इसमें 1 का काउंट कितना है? 1 का काउंट 1, 3 का काउंट 1, 2 का काउंट 1। तो ये ओड काउंट, जो ओड काउंट है हमारे, ये ओड काउंट कितना है? 3। अब देखो पैलिंड्रोम कैसे बनता है, यहीं पे बनाता हूँ। पैलिंड्रोम के लिए हमें क्या चाहिए होता है? या तो एक काउंट हो या तो ओड काउंट एक हो। उसको हम क्या करेंगे? मिडल में प्लेस कर देंगे यहाँ पे, और साइड साइड में हम इवन काउंट वाले को साइड साइड में प्लेस कर देंगे। या फिर ओड काउंट 0 हो। मतलब देखो, एक तो 2 3 3 वाला एग्जांपल ले लेते हैं। 2 3 3 वाला, इसमें क्या है? ओड काउंट 1 है,
इसका काउंट 1 है, मतलब 2 का काउंट 1, 3 का काउंट 2, तो ओड काउंट कितना है 1। तो इस वाले 2 को हम मिडल में प्लेस कर दिया और बाकी इवन काउंट को हमने 3 कर दिया। मान लो 5 होता, उसका भी इवन काउंट होता, ये होता 5, उसको भी हम यहाँ प्लेस कर देते। 7 भी होता, 7 छोड़ो, 6 ले लो, 6 होता, उसको भी हम यहाँ प्लेस कर देते, है ना। ऐसे सोहन ये पैलिंड्रोम ही होगा। बट अगर दो दो ओ, दो या दो एक या एक से ज़्यादा ओड काउंट हुए तो उसको हम नहीं प्लेस कर सकते कहीं भी, ठीक है। या फिर हमारे पास एक भी ओड काउंट ना हो, उस केस में कैसे होगा, मान लो ये है 1 1 2 2 3 3, है ना, इसमें नहीं है तो इसको हम कैसे प्लेस कर सकते हैं, इसको हम कैसे प्लेस कर सकते हैं 2 2 3 3, या फिर मिडिल में 2 कर दो, 1 1 3 3, है ना, या फिर 3 3 बीच में कर दो, 1 1 2 2, है ना, एंड सो ऑन। तो हमें पता चल गया कि पैलिंड्रोम तो हमें कैसे निकालना है। पैलिंड्रोम का तो सिंपल सा हमें ये पता चला कि हमें ओड काउंट उसको फाइंड करना है। इवन काउंट की तो हमारी टेंशन नहीं है, इवन वाले की तो टेंशन नहीं है, हम दोनों प्लेस कर देंगे उसको दोनों साइड, है ना। तो ओड काउंट का हमें ये पता चल गया। अब वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो वापस अपने इस पे आते हैं, तो यहाँ से हमें पैलिंड्रोम नहीं मिलेगा इस वाले से, तो इस वाले पाथ से हमें पैलिंड्रोम नहीं मिला, तो अभी भी आंसर 1 है। अब आगे देखते हैं, अब हमारे पास क्या है आगे। तो अब हमारे पास पाथ आ गया है 2 1 1। अब हमें पूरे परम्यूटेशन बनाने का ज़रूरत ही नहीं है ना, हमें इसे देख सकते हैं। 1 का काउंट 2 है, 2 का काउंट 1 है। ओड ओड काउंट वाले कितने, ओड काउंट वाला कितना है, क्या वो ओड काउंट वाला लेस देन 1 है, लेसर देन इक्वल टू 1 है, तो हाँ है, सिंपली हाँ ये परम्यूटेशन हो सकता है ना। तो ये परम्यूटेशन हो सकता है, तो यहाँ से हमने आंसर में +1 और कर दिया, विच इज़ 2, यही हमारा आंसर है 2, है ना। तो अब एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। 2 1 1 इसमें 1 का काउंट 2, 2 का काउंट 1, और काउंट लेसर देन 1, तो एक के हो सकता है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा पाथ 2 1 3 1, 2 1 3 1, 2 का काउंट 1, 3 का काउंट 1, 1 का काउंट 2, है ना। तो इसमें 2 है ओड काउंट वाले, तो ये तो नहीं हो सकता। तीसरा पाथ 2 1 1 का काउंट 1, 2 का काउंट 1, 2 फिर से, ये भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर 1 है ना। तो ये तो काफ़ी इजी हो गया ना। तो अब देखते हैं इसको करना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बताता हूँ। तो देखो हम क्या करेंगे, हमें ट्रैवल करना है। ट्रैवल करते करते जैसे ही हम लीफ नोड पे पहुँचेंगे, मान लो हम यहाँ, हम कोई भी ट्रैवल कर सकते हैं इनमें से, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर या मॉरिस, ठीक है। तो हम ट्रैवल कर रहे हैं और हमें जैसे ही हम लीफ नोड पे पहुँचे तो हमें पता चल गया कि हमें एक पाथ मिल गया। और लीफ नोड पे पहुँचते पहुँचते जब भी हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हम एक अपना डेटा स्ट्रक्चर रख लेंगे जो हमारा काउंट बताएगा। तो काउंट के लिए हम मैप भी रख सकते हैं, वेक्टर भी रख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास चॉइसेस है, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मान लो हम वेक्टर यूज़ कर रहे हैं, वेक्टर क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ 1 to 9 है ना।
1 to 9 है तो हमें सिर्फ 1 to 9 का ही वेक्टर बनाना पड़ेगा, काफ़ी बिग वेक्टर नहीं बनेगा। और उस पर हम ट्रेवल करके अपना ओड काउंट भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक ये सेपरेट प्रॉब्लम बन गई कि हमें ये ओड काउंट फाइंड करना है, सिंपल सी। तो अब एक मैं ड्राई रन करता हूँ। पहले हम आए 2 पे, मान लो ये हमारा वेक्टर है जिसमें 9 तक है, 1 का, 2 का, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ठीक है, इनिशियली सबका काउंट 0। अब मैं इस पर ड्राई रन करता हूँ। अब मैं आया 2 पे, तो मैंने 2 का काउंट बढ़ा दिया 1। फिर मैं आया 1 पे, मैंने 1 का काउंट बढ़ा दिया 1। फिर से आया मैं 1 पे, मैंने 1 का काउंट बढ़ा दिया 2। ठीक है, तो जब भी हम लीफ नोड पे पहुंच जाएंगे, अभी हम लीफ नोड पे पहुंच गए ना, तो हम यहाँ से ओड काउंट वाला चेक कर लेंगे। तो ओड काउंट वाला हमने चेक किया, जो लेसर देन इक्वल टू 1 है, तो हमने यहाँ से इस पूरे एरे पे ट्रेवल करके हमने ओड काउंट फाइंड कर लिया और यहाँ से रिटर्न ट्रू कर दिया, मतलब, है ना। तो यहाँ से हमें एक तो मिल जाएगा, या फिर हम अपने आंसर में +1 कर देंगे, रिटर्न ट्रू की जगह +1, है ना, जब भी हमें मिलेगा। अब हम 1 से वापस गए बैक, रिकर्जन कॉल वापस बैक जाएगी, है ना। तो हमें क्या करना है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी उसकी कम करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, 1 की फ्रीक्वेंसी 2 से 1 हो जाएगी वापस। तो 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 1, है ना। अब इस पे आए 3 पे, हमें अभी आंसर में 1 मिला हुआ है। अब 3 पे आए, 3 की फ्रीक्वेंसी हमने इंक्रीज कर दी क्योंकि अभी तक हम लीफ नोड पे नहीं पहुँचे। अब आगे 1, 1 की फ्रीक्वेंसी अगेन 2 हो गई, है ना। अब हम लीफ नोड पे पहुँच गए। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये इसमें ओड काउंट 1 और 1 से लेस देन है, नहीं, इसमें 2 है ना। तो हम इसमें से अपने आंसर में +1 नहीं करेंगे। ठीक है, अब 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 हम वापस जाएंगे, है ना। तो वापस यहाँ से मूव किया, तो हमें 1 की फ्रीक्वेंसी कम करनी है। तो 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, अगेन 1, 1, है ना। अब हम वापस और गए, तो अब 3 की फ्रीक्वेंसी भी कम करनी पड़ेगी। अब 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 0, है ना। अब वापस हम बैक गए 1, फिर से 1 की फ्रीक्वेंसी कम करनी पड़ेगी। तो 1 की फ्रीक्वेंसी अगेन क्या हो गई, 0। अब हम इस वाले पे गए 2, 1 पे, तो फिर 1 की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तो अगेन हमने चेक किया कि इसका ओड काउंट कितना है, फिर से ट्रेवल किया और ओड काउंट चेक किया। तो अगेन ओड काउंट 2 है, तो 1 ही रहेगा हमारा आंसर, है ना। यहाँ से आंसर में इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो हमने 1 ही रिटर्न कर दिया। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब देखो, इसमें हम ट्रेवल कर रहे हैं पूरे अपने एरे पे, जो कि हम बार बार कर रहे हैं। जैसे ही हम लीफ नोड पे पहुंच रहे हैं, तो हम अपने एरे पे ट्रेवल कर रहे हैं, जो कि बड़ा नहीं है, काफ़ी, मतलब छोटा ही है, 9 साइज़ का ही है। बट हम इसको और भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। वो कैसे, बिट मास्किंग से। बिट मास्किंग में क्या करेंगे, एरे की जगह हम उसको अपने एक वैल्यू में स्टोर कर लेंगे। ये करते हैं ना हम उसको अपनी एक वैल्यू में स्टोर कर लेंगे, है ना, जो भी हमारा एरे में स्टोर हो रहा है। और उसमें से हम चेक कर लेंगे कि हमारा ओड काउंट कितना है ना। तो ओड काउंट कैसे चेक करेंगे, मान लो हमने एक
नो का साइज़ का वो बनाया बिट मास्क। हम क्या करेंगे, जो भी रूट की वैल्यू होगी उसको सेट बिट बना देंगे। मतलब मान लो ये जीरो, ये जीरो, ये वन, ये टू, हमने टू को सेट बिट बना दिया। सेट बिट कैसे बनाते हैं, देखो हम क्या करते हैं, लेफ़्ट शिफ्ट कर देते हैं, जितने से भी हमें करना है, टू से करना है, जो भी नोड की वैल्यू है उससे हम लेफ़्ट शिफ्ट कर देंगे एंड उसमें और कर देते हैं हम। बट इस वाले केस में और नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें जो इवन वाली लेंथ है उसको हमें जीरो कर देंगे, है ना, उसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। तो देखो पहले अगर मैं और करता हूँ तो क्या होगा कि टू वाले को किया, हम इस वाले को लेते हैं, टू थ्री थ्री, मैं इसको यहीं बना लेता हूँ, टू थ्री थ्री वन, थ्री वन, वन वन, वन वन, ऐसी है ना। हाँ ठीक है। तो अब टू पे आए, टू को मैंने सेट बिट करा, पहले लेफ़्ट शिफ्ट किया तो क्या हुआ, लेफ़्ट शिफ्ट यहाँ पे आ जाएगा, जीरो को लेफ़्ट शिफ्ट करा ना, तो ये बन जाएगा वन जीरो जीरो, बाकी ये सब ऐसे ही। अब इसको मैंने और किया तो ये बन गया जीरो 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 वन जीरो जीरो, है ना। अब थ्री पे आए, अब थ्री बार सेट करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट और करके लिख देता हूँ यहाँ पे, तो बन जाएगा जीरो 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 वन वन जीरो जीरो, ठीक है। अगेन थ्री पे आए तो अब यहाँ पे और करेंगे हम वन से, तो ये वन ही रहेगा। हमें क्या करना है, इसको जीरो कर देना है, क्योंकि हमें ओड वाले से मतलब है ना कि ओड काउंट कितना है, जो इवन काउंट आ रहा है उससे तो हमें हमें चाहिए ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको जब भी देखो, अब हमें इसको जीरो बनाना है वन वन को, तो जीरो किस में बनता है, एक्सोर वाले में। जब भी सिमिलर बिट होती है वन वन जीरो जीरो, वो जीरो हो जाती है एक्सोर में, और जो अनसिमिलर बिट रहती है वो वन हो जाती है, यही होता है ना। तो हम और की जगह एक्सोर क्यों ना कर दे इसको, तो वापस करके देख लेते हैं। तो हमने यहाँ से फाइंड किया कि हम इसको एक्सोर कर देंगे, तो हमें बस और नहीं करना, हमें एक्सोर करना है, ये तो सेम ही है। तो पहले टू वाली वो करी हमने, वन जीरो जीरो बाकी जीरो, है ना। तो ये कितना बना, एक्सोर करके ये बना जीरो, यहाँ मैं सिर्फ ये लिख देता हूँ वन जीरो जीरो, इतना चेंज आया, बाकी सारे जीरो, ठीक है। अब अगेन थ्री आया तो थ्री वाला क्या बन जाएगा, एक्सोर करने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ जीरो 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 वन वन जीरो जीरो, है ना। अब अगेन थ्री आया तो लेफ़्ट शिफ्ट किया पहले, तो वन जीरो जीरो जीरो, लेफ़्ट शिफ्ट से ये बनेगा वन, लेफ़्ट शिफ्ट हमने क्या किया थ्री। अब हम एक्सोर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, जीरो 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 वन वन जीरो, ये वन, ये जीरो, ये जीरो, है ना। तो ये बन गई ये वैल्यू। अब इसके बाद हम कैसे फाइंड करेंगे कि इसमें एक ही ऑड काउंट है। देखो ये क्या लग रहा है, फोर, है ना। फोर क्या होता है, टू की पावर टू समथिंग, मतलब टू की पावर में है। अगर वो टू की पावर में है तो मतलब उसमें ऑड काउंट है। और उसको हम कैसे निकालते हैं, जब भी हमें टू की पावर चेक करनी पड़ती है कि बिट मास्किंग में कि ये टू की पावर में है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, जो भी ये वैल्यू है, मान लो इसको हमने किस में स्टोर किया था, वैल्यू में ना, बिट मास्किंग वैल्यू में ऑड काउंट, है ना। कुछ भी नाम दे लो इसका वेरिएबल का, मान लो वैल है, तो इस वैल को हम ऐड कर देते हैं वैल माइनस वन के साथ। अगर ये जीरो देता है मतलब उसमें ऑड काउंट एक ही है, एक ही है। तो हमें पता चल गया इससे, तो ये बिट मास्किंग से भी हो गया, है ना। तो अब इन दोनों मेथड को हम
कोड में देखते हैं कि कोड में कैसे करेंगे। तो अब हम उसका कोड लिखने जा रहे हैं। तो वही क्वेश्चन है, सूडो पैलिंड्रोमिक पाथ इन अ बाइनरी ट्री। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक एरे बनाना है। वेक्टर ऑफ इंट का नाम एरे ही दे देता हूँ। और ये कितने साइज का होगा, 10 साइज का, है ना। हाँ, एक एक्सरसाइज का बना लेते हैं और 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। और अब हम मुझे रिकर्जन लिखना है। तो मैं लिख देता हूँ ट्रैवर्सल, और उसमें मुझे रूट पास करना है और एरे पास करना है ना। और एक मैं रिजल्ट रख लेता हूँ जो कि मेरा होगा काउंट वाला, है ना। और लास्ट में मैं क्या करूँगा, रिजल्ट को रिटर्न कर दूंगा, रिजल्ट रिटर्न रिजल्ट, है ना। और इनिशियली रिजल्ट को 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अपना ट्रैवर्सल लिखना है। वॉइड ट्रैवर्सल, इसको लिख देते हैं बीटी ट्रैवर्सल, है ना। बीटी ट्रैवर्सल, बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल। तो इसमें हमारा क्या क्या है, एक तो ट्री नोड एस्ट्रिक रूट, दूसरा हमारे पास एरे आया, है ना, हमने एरे ले लिया। तो अब इनिशियली अगर रूट नल होगा तो हम सिंपली वहां से रिटर्न ही कर जाएंगे, है ना। और अब हमें क्या करना है, अपने सबसे पहले अपने एरे में जो भी रूट की वैल्यू है उसको, काउंट को बढ़ाना है ना। ये तो कर रहे थे हम। फिर हम काउंट को बढ़ा रहे हैं। फिर हमें चेक करना है कि अगर हम लीफ नोड पे पूछ जाते हैं तो लेफ्ट अगर नल है, लीफ नोड कैसे होगा, अगर लेफ्ट भी नल है और राइट भी नल है ना। तो ये हो गया लीफ नोड। अगर लीफ नोड होता है तो हम क्या करेंगे, अगर हम लीफ नोड पे पहुंच गए तो हम ट्रेवल एरे पे ट्रेवल करेंगे 1 से लेके 9 तक। 9 तक ट्रेवल किया और हमें ओड काउंट निकालना है। तो एरे ऑफ आई मोड 2 नॉट इक्वल टू 0, है ना, इसे ओड आ जाएगा। ओड काउंट हमें सिर्फ 1 चाहिए, है ना, 1 और 1 से लेस चाहिए। तो मैं उसको ओड काउंट में स्टोर कर लूंगा, ओड काउंट 0। और यहाँ पे क्या करूँगा, ओड काउंट को इंक्रीज कर दूंगा, प्लस प्लस, है ना। और ये हो गया हमारा। और जब ये फॉर लूप खत्म होगा तो मुझे क्या करना है, जब भी ये फॉर लूप खत्म होगा मुझे ओड काउंट देखना है कि ओड काउंट मेरा लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो उससे मैं, अगर ओड काउंट लेस देन 1 होगा तो मैं उसको रिजल्ट में ऐड कर दूंगा, रिजल्ट प्लस इक्वल टू कंडीशन ओड काउंट लेसर देन इक्वल टू 1, है ना। जब भी ये 1 होगा मतलब ये ट्रू होगा तो ये 1 देगा। अगर ये फॉल्स है तो ये क्या होगा, 0, 0 स्टोर होगा रिजल्ट में, है ना। तो मैंने इसको ऐसे कर दिया। बाकी बाकी अब मुझे अपना ट्रैवर्स अपने रिकर्जन को कॉल करना है, बीटी ट्रैवर्सल, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। और बीटी ट्रैवर्सल, अब रूट का लेफ्ट पास कर दिया और एरे पास कर दिया हमने। और बीटी ट्रैवर्सल रूट का राइट पास कर दिया और एरे पास कर दिया। ठीक है, अभी इतना हो गया। बट इसमें एक चीज मिस है, जब भी हम रिकर्जन से वापस मूव कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, अपने एरे में से उसकी वैल्यू डिक्रीज कर रहे थे, है ना। तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस, उसका जो भी काउंट था उसको हम डिक्रीज कर रहे थे, तो हमने ये कर दिया।
अब इसको रन करते हैं। तो मैंने कहाँ पे मिस्टेक करी है, 9:30 विच इज, अब रन करते हैं इसको। तो ये एक्सेप्ट हो रहा है, अब सबमिट करते हैं इसको। तो ये सबमिट भी हो गया। ठीक है, तो मैंने एक चीज़ और बताई थी, हम इसको बिट मार्क्स मास्किंग से भी सॉल्व करेंगे, है ना। तो उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसमें वैल्यू की जगह हम सिर्फ मतलब हम जो एरे पास कर रहे थे उसकी जगह हम सिर्फ वैल्यू पास करेंगे, है ना। यहाँ पे हम एरे की जगह हम सिर्फ एक वेरिएबल पास करेंगे। तो हमने एरे हटा दिया, ठीक है, यहाँ से भी एरे हटा दिया। हम सिर्फ यहाँ पे एक वेरिएबल पास करेंगे। तो यहाँ पे भी हमें वेरिएबल ही मिलेगा, जिसका नाम मैंने बोला था वैल रख लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें क्या क्या चेंज होगा। एक तो हमें इंक्रीमेंट करना है। इंक्रीमेंट कैसे करेंगे हम, देखो, अब ऐसे तो होगा नहीं इंक्रीमेंट अपने बिट मास्क में। उसमें कैसे करेंगे, पहले तो हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। तो लेफ्ट शिफ्ट रूट से वैल्यू से, है ना। और क्या करेंगे, हम उसका एक्सोर करेंगे वैल्यू का। तो वेल वी एल एक्सोर, है ना, एक्सोर कर दिया मैंने। एक्सोर मैंने बताया था क्यों करना है, ठीक है। और हमने उसको वापस वेल में स्टोर कर दिया। ठीक है, अब हमारा ट्रैवर्सल भी नहीं होगा, है ना, ट्रैवर्सल भी नहीं होगा। तो इसको भी हम हटा देते हैं, ये पूरा हटा देते हैं। तो मैंने क्या बताया था, ओड काउंट हम कैसे निकालेंगे वैल्यू में से, कि अगर वैल्यू मतलब अगर वो 2 की पावर है, हमें क्या कर चेक करना है, 2 की पावर में चेक करना है उसको, कि वो 2 की पावर में होना चाहिए। तो 2 की पावर के लिए हम क्या करेंगे, उसको वैल्यू एंड वैल्यू -1 से एंड करेंगे वैल्यू को। तो अगर वो 0 आता है, अगर इसकी वैल्यू 0 आती है, तो क्या कर, क्या होगा हमारा रिजल्ट में ऐड। अगर इसकी वैल्यू 0 आई तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट में प्लस प्लस, है ना। ठीक है, और हमारा ये भी हट जाएगा। ये क्यों हटेगा, क्योंकि अभी हम वैल्यू की रेफरेंस पास नहीं कर रहे वैल्यू को, है ना, यहाँ से रेफरेंस नहीं कर रहे। तो एवरी टाइम जब भी ये नया आएगा तो ये उसकी कॉपी बनेगा और ये न्यू न्यू वैल्यू बनेगा, है ना, नया इनिशियलाइज होगा वैल्यू। तो ये इसमें हमें उसकी टेंशन ही नहीं है ना, रिमूव करने की। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं है। है यहाँ पे एरर नहीं, यहाँ पे एरे नहीं, यहाँ पे वैल्यू, है ना। अब हम इसको ही पास कर रहे हैं वैल को। अब इसको रन करते हैं, तो ये रन हो रहा है। अब इसको सबमिट करते हैं। तो ये भी हमारा एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो ये भी हमने कर लिया। हमने इसको बिट मास्किंग से भी कर लिया और हमने रिकर्जन से भी कर लिया। ओ सॉरी, रिकर्जन से भी कर लिया और हमने बेसिकली छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन किया है यहाँ पे फॉर लूप का। ऐसे भी वो बिग ऑफ एन टाइम, कांस्टेंट टाइम ही चलने वाला था, है ना। मतलब 1 to n ही हम लूप में ट्रेवल कर रहे थे। और यहाँ पे हमने इसको भी छोटा सा ऑप्टिमाइज कर लिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।